हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और आज जानेंगे सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर के बारे में। किस दुर्ग? सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर के बारे में। और अपनी दुर्गों से संबंधित जो है 15 क्लासें हो चुकी है और इन 15 ही क्लासों की हमने एक प्ले लिस्ट जो है बना दी है। सारी क्लासें आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। गुरु टीचिंग पॉइंट के चैनल पर जैसे आप जाओगे प्ले लिस्ट वाले सेशन में जैसे जाओगे तो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासें वहां पर आपको मिल जाएगी। और ये सारी क्लासें भी जो है कहाँ, ये उसी प्लेलिस्ट में जो ऐड होगी राजस्थान के दुर्ग वाली में। तो उन क्लासों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी साथियों तक इस सेशन को शेयर करिएगा। क्या सभी साथियों तक सेशन को पहुंचा दीजिएगा, फटाफट से सभी शेयर करिएगा। तो सुवर्णगिरी दुर्ग ये कहाँ पर है? यह है जालोर। कहा? जालोर में। और किस श्रेणी का है? यह है गिरि दुर्ग श्रेणी। इसकी श्रेणी क्या है? गिरि दुर्ग, पहाड़ी पर बसा दुर्ग। गिरि दुर्ग श्रेणी का जो है यह दुर्ग है। किस श्रेणी का? गिरि दुर्ग का। और क्या है? सुवर्णगिरी। और इससे पहले अपन ने एक और दुर्ग जो पढ़ा था वो था कौन सा? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी आ जाए तो वो है जैसलमेर में। कहा? जैसलमेर। स आधा से वर्ण सवर्ण जो आ जाए तो वह जैसलमेर और सुवर्ण जो आ जाए वो है जालोर। तो इसका निर्माण जो है क्या? इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा निर्माण? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। कौन? प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा, या नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा जो इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। और गिरि दुर्ग है तो ये किस पहाड़ी पर है? तो सुवर्णगिरी, या इसको कहते हैं कनकाचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर है? पहाड़ी है सुवर्णगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर जो ये दुर्ग स्थित है। किस पहाड़ी पर? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी या क्या? कनकाचल पहाड़ी। इस पर जो है ये बना हुआ है। और फिर अगर बात करें तो इसको सुवर्णगिरी दुर्ग जो है किन किन नामों से जो इसको जाना जाता है? तो एक तो क्या? कनकाचल दुर्ग और सुवर्ण दुर्ग। क्या? सुवर्णगिरी दुर्ग, कनकाचल दुर्ग, सोहनगढ़ दुर्ग और सोनलगढ़ दुर्ग। उपनाम की अपन बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या है? किसके? इस दुर्ग के उपनाम है इसका क्या? सोहनगढ़ दुर्ग। इसको जाना जाता है सोहनगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। और कहा जाता है क्या? सोनलगढ़ दुर्ग। सोनलगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। और इसको कहा जाता है क्या? जलालाबाद। और क्या कहा जाता है? जवालीपुर आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो इसको किस किस जो है नामों से जो है जाना जाता है? तो जाना जाता है सोहनगढ़ दुर्ग, सोनलगढ़ दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग और क्या? जवालीपुर के आदि नामों से जाना इसको जाता है। जलालाबाद इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जीत करके वो किया था, तो क्या जलालाबाद नाम किया था। और इसके जो प्रवेश द्वार है, क्या अपन बात करें तो प्रवेश द्वार, तो इसमें कौन कौन से जो प्रवेश द्वार बने हुए हैं? प्रवेश द्वार तो इसमें है सूरज पोल। कौन सा? सूरज पोल। जो प्रथम प्रवेश द्वार है वो है सूरज पोल। और क्या है इसमें? ध्रुव पोल। ध्रुव पोल। और फिर है चांद पोल। क्या? चांद पोल। और फिर है इसमें कैसा? सिरे पोल। ये इसमें क्या है? प्रवेश द्वार। कौन कौन से? चांद पोल, सूरज पोल, ध्रुव पोल व सिरे पोल इसके क्या है? प्रवेश द्वार बने हुए। और
उपनाम सोहनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद और जवालीपुर नाम से इसको जाना जाता है। और ये दुर्ग क्या सिवाना दुर्ग की कुंजी कहलाता है? क्या जालोर दुर्ग को, इस दुर्ग को क्या सिवाना दुर्ग की कुंजी कहते हैं? क्या इस दुर्ग को सिवाना दुर्ग की कुंजी कहते हैं? इस दुर्ग को, इस जालोर दुर्ग को कुंजी कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है? यह कहा? सुकड़ी नदी के किनारे। यह दुर्ग कहा? यह किला सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और इस दुर्ग के बारे में और आगे क्या जानकारी है? तो इसके बारे में और आगे जो है क्या सुंदा माता, क्या सुंदा पर्वत और सुंदा पर्वत अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि राजा समर सिंह के समय का, राजा समर सिंह ने इस दुर्ग के, जालोर दुर्ग के चारों ओर विशाल उन्नत प्राचीर का जो है क्या निर्माण करवाया था। तो ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? सुंदा पर्वत अभिलेख से। कहां से? सुंदा पर्वत अभिलेख। कौन सा? सुंदा पर्वत अभिलेख। सुंदा पर्वत अभिलेख। कैसा अभिलेख? सुंदा पर्वत अभिलेख। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है अभिलेख। कौन सा? सुंदा पर्वत अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जालोर दुर्ग किसने? समर सिंह ने जालोर दुर्ग के चारों ओर विशाल व उन्नत प्राचीर का निर्माण करवाया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है कहां से? सुंदा पर्वत अभिलेख से जानकारी मिलती है कि राजा समर सिंह ने जो है क्या जालोर दुर्ग के चारों ओर विशाल व उन्नत क्या प्राचीर का जो है निर्माण करवाया। क्या और आगे तुमको जानकारी और मिलती है कि हसन निजामी, कौन? हसन निजामी ने इस दुर्ग के बारे में ये कहा कि जालोर बहुत ही शक्तिशाली व अजय दुर्ग है। क्या जालोर बहुत ही शक्तिशाली व अजय दुर्ग जो है, इसके दरवाजे आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ये किसने कहा? ये कहा हसन निजामी ने। तो इसको हटा दे, फिर आगे अपन देखते हैं क्या निर्माण जालोर में है। और स्वर्ण गिरी दुर्ग श्रेणी का है। नागभट्ट प्रथम ने इसका जो निर्माण करवाया। पहाड़ी सुवर्णगिरी कनकाचल पहाड़ी पर ये उपनाम सोनलगढ़ और सोहनगढ़ नाम से इसको जाना जाता है। जलालाबाद, जवालीपुर भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सिरे पोल, इसमें क्या है? इसमें क्या प्रवेश द्वार है। और इसको क्या कहा जाता है? सिवाना दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और सुंदा माता पर्वत अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है कि समर सिंह ने जालोर दुर्ग के चारों ओर उन्नत प्राचीर, विशाल प्राचीर का क्या निर्माण करवाया। और फिर है कौन? हसन निजामी। हसन निजामी इसने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि जालोर बहुत ही शक्तिशाली वह अजय दुर्ग है। इसके दरवाजे आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये किसने कहा? ये कहा हसन निजामी ने। किसने कहा? हसन निजामी की क्या जालोर दुर्ग
जालौर बहुत ही शक्तिशाली व अजय दुर्ग आज तक इसके दरवाजे, इसके जालौर के दरवाजे, आज तक इसके दरवाजे कोई भी नहीं खोल पाया, नहीं खोल पाया। क्या कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया? चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये कथन जो है इस दुर्ग के बारे में किसने कहा? तो ये कहा किसने? ये हसन निजामी ने क्या कहा कि जालौर जो बहुत ही शक्तिशाली व अजय दुर्ग है, इसके दरवाजे आज तक कोई नहीं खोल पाया, चाहे आक्रमणकारी कितना ही क्या शक्तिशाली क्यों ना हो। और इस दुर्ग के बारे में एक कथन है, क्या राय के बाव रातों गए। ये कथन भी इस दुर्ग के बारे में, क्या प्रसिद्ध कथन, क्या कथन है? प्रसिद्ध कथन जो है क्या है? तो वो है इस दुर्ग के बारे में कि राय के भाव रात को गए। ये कथन भी इसी दुर्ग के जो है क्या बारे में है। तो क्या राय के भाव रातों गए, क्या आक्रमण के समय क्या जब दुर्ग को नुकसान पहुंचा दिया जाता था, प्राचीरों को तोड़ दिया जाता था, क्योंकि तो उनकी मरम्मत जो है करवाई जाती थी, तो राय के जल्दी उग जाती है, तो उनकी जब मरम्मत करवाई जाती थी तो राय को फेंका जाता था। तो इस दुर्ग की जब अलाउद्दीन ने जो है क्या यहाँ पर आक्रमण किया और जब दुर्गों की जो दीवारों को नुकसान पहुंचा तो फटाफट से जो वहां पर जो क्या मरम्मत कर दी गई। तो इन्होंने रात ही रात में जो राय को महंगे महंगे भावों में खरीदा और दुर्ग की दीवारों पर फेंका, तो जिससे कि पता चल सके कि दुर्ग की जो है कहाँ से जो मरम्मत करवाई गई, दीवार को कहाँ से जो मरम्मत करवाया गया। तो ये जानने के लिए ये राय को खरीदा था। तो इसी दुर्ग के बारे में जो क्या कथन है कि राय के भाव रात को गए। तो क्या राय के भाव रात को गए और इस दुर्ग के सामने जो है क्या नटनी की छतरी बनी हुई है। क्या इस दुर्ग के सामने इस दुर्ग के सामने क्या बनी हुई है? नटनी की छतरी। नटनी की छतरी बनी हुई है और नटनी का चबूतरा वो कहा है? वो है पिछुला झील के किनारे। और नटनी की छतरी आ जाए तो वो कहां पर है? नटनी की छतरी कहां बनी हुई है? सुवर्णगिरी दुर्ग के सामने। इस दुर्ग के सामने क्या बनी हुई? नटनी की छतरी बनी है। और इस दुर्ग में और क्या क्या है? और इस दुर्ग में है पीर मलिक शाह की दरबार। क्या पीर मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह। और इस दुर्ग में फिरोजा का मकबरा। और क्या बना हुआ है? फिरोजा का मकबरा और अलाउद्दीन की मस्जिद या तोपखाना। क्या अलाउद्दीन की मस्जिद या तोपखाना। या इसको क्या कहा जाता है? तोपखाना।
और इस दुर्ग में क्या बना है और बना हुआ है इसमें परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। क्या परमार कालीन जो क्या है कीर्ति स्तंभ। ये भी कहां पर बना हुआ है, ये बना हुआ है इस दुर्ग के अंदर ही। और इस दुर्ग में और क्या बना हुआ है और बना हुआ दे मालदेव के महल। मालदेव कौन सा, ये मालदेव है मुछला मालदेव के महल। मुछला मालदेव के महल जो इसमें क्या बने हुए हैं और बने हुए इसमें रानी जी के महल, रानी जी के महल। और क्या बना हुआ इसमें बना हुआ है वीरमदेव सोनगरा के महल। वीरमदेव सोनगरा के महल और राजा मानसिंह का महल। किसके, राजा मानसिंह के महल भी इस दुर्ग में क्या बने हुए हैं। और दहियों की पोल, और क्या है दहियों की पोल। और इसमें बना हुआ है क्या चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर। और इसमें जो है क्या दो तीन इसमें जलाशय भी बने हुए हैं। जो बावड़ी बनी हुई है वो है एक तो झालर बावड़ी, कौन सी झालर बावड़ी और सोहन बावड़ी। और जवाली कुंडी भी इसमें बना हुआ है क्या झालर बावड़ी, झालर बावड़ी। और इसमें है सोहन बावड़ी। और एक जवाली कुंड। ये भी कहाँ बना हुआ है, ये भी इसी दुर्ग में जो है बना हुआ है। कौन को क्या क्या इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है कि इस दुर्ग के सामने क्या नट्टी की छतरी बनी हुई है और पीर मलिक शाह की दरगाह जो बनी हुई है और फिरोजा का मकबरा व अलाउद्दीन की मस्जिद। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तोपखाना। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी इसमें बना हुआ है। और क्या है मालदेव के महल, रानी जी के महल और वीरमदेव सोनगरा के महल और राजा मान सिंह के क्या महल भी इसमें क्या बने हुए हैं, राजा मान सिंह के महल। और क्या बना हुआ है दहियों की पोल व चामुंडा माता का इसमें मंदिर बना हुआ है। और झालर बावड़ी, क्या बावड़ी झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी व जवाली कुंड भी इस दुर्ग में बना हुआ है। तो और फिर आगे जानकारी देखें, क्या हसन निजामी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा, जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है। आज तक कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजे नहीं खोल पाया। क्या इसके दरवाजे कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। और कथन क्या है कि राय के भाव रात को गए। और इस दुर्ग के सामने क्या नटनी की छतरी बनी हुई है। और नटनी का अगर चबूतरा है तो चलो जी किनारे। और पीर मलिक शाह की दरगाह, फिरोजा का मकबरा, अलाउद्दीन की मस्जिद या तोपखाना और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ और मालदेव के महल, रानी जी के महल, वीरमदेव सोनगरा के महल, राजा मान सिंह के महल, दहियों की पोल और चामुंडा माता का मंदिर और झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी और जवाली कुंड भी इसमें बना हुआ है। और फिर क्या है, और फिर जालोर का जो ऐतिहासिक शाखा होता है और वो होता है 1311 में। कब 1311 में, 1311 में जो है क्या जालोर का ऐतिहासिक शाखा हुआ। जालोर का शाखा, और शाखा किसे कहते हैं, जहां पर केसरिया व जौहर दोनों होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या शाखा। केसरिया व जौहर का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, शाखा। क्या केसरिया व जौहर का सम्मिलित रूप क्या शाखा। और ये शाखा हुआ था कब 1311 में। और तब यहाँ के शासक थे कौन, कानड़देव चौहान। कौन थे शासक, किनके समय हुआ था, शासक कानड़देव चौहान। कान्हड़देव चौहान जो यहाँ के क्या थे, शासक थे।
और आक्रमणकारी जो था, आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और इसका क्या सेनापति भी था, और वो कौन था इसका सेनापति जो यहाँ पर आया हुआ था? कौन सेनापति? कमालुद्दीन गुर्ग। सेनापति किसका? अलाउद्दीन का। और कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। ये क्या था? इसका सेनापति था। और यहाँ का शासक कौन था? कानरदेव चौहान। और ये युद्ध करते हुए इससे किससे? अलाउद्दीन से, इसके सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग से, कानरदेव चौहान और इनके पुत्र विरमदेव युद्ध करते हुए क्या वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं कानरदेव। और इनकी पत्नी जो कौन थी? जौहर जेतल देव के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। जौहर किसने किया? इनकी पत्नी किनकी? कानरदेव की, जेतल देव। जेतल देव ने जो यहाँ पर क्या किया? जो है किया। और विरमदेव सोनकरा ने क्या यहाँ पर ये बहुत बहादुर से यहाँ लड़े थे, और फिर इन्होंने क्या वीर गति यहाँ पर प्राप्त की। तो ये ऐतिहासिक साका कब हुआ था? 1311 में हुआ था। और इस दुर्ग के बारे में और क्या है? और है कि जोधपुर की राजगद्दी के लिए जब भीम सिंह व कौन? मान सिंह व भीम सिंह के मध्य उत्तराधिकार का जब संघर्ष हुआ, तो मान सिंह ने इसी जालौर दुर्ग में आकर क्या शरण ली थी? क्या है? जोधपुर के राजगद्दी के लिए। जोधपुर जोधपुर की राजगद्दी के लिए कौन कौन? मान सिंह है व भीम सिंह। मान सिंह व भीम सिंह, इनके मध्य क्या है? उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। जोधपुर की राजगद्दी के लिए मान सिंह व भीम सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष के समय, संघर्ष के दौरान किन्होंने? मान सिंह ने इसी जालौर दुर्ग में क्या शरण ली थी? इसी जालौर दुर्ग में शरण ली थी। कहां पर? इसी जालौर दुर्ग में जो किसने? मान सिंह ने जो शरण ली थी। और फिर आगे क्या है? राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या? राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास और तुलसीदास राठी, इनको इसी किले में क्या है? इसी दुर्ग में क्या है? बंदी कैद करके रखा गया था। इसी किले में कैद करके जो है रखा गया था। वो कब? राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन कौन? मथुरादास क्या? माथुर और गणेशीलाल व्यास और फतेहराज जोशी। कौन कौन? मथुरादास माथुर और गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी व तुलसीदास राठी। कौन? फतेहराज जोशी
और कौन? तुलसीदास राठी। इन आदि नेताओं को क्या इसी दुर्ग में जो है क्या कैद करके रखा गया था? तुलसीदास राठी को इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया था। और वो कब रखा गया था? वो रखा गया था राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। या मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी और तुलसीदास राठी को जो क्या इस दुर्ग में बंदी बना करके कैद करके जो रखा गया था। और जोधपुर की राजगद्दी के लिए जो मान सिंह और भीम सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, इसमें मान सिंह ने जो है इसी दुर्ग में क्या शरण ली थी। तो दोस्तों, अपन ने इस सेशन में जाना सुवर्णगिरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी को हम प्रयास करते हैं कि कोई भी जानकारी जो है छूटे नहीं और सारी जानकारी जो इसमें आ जाए। तो हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जो इन दुर्गों को पढ़ रहे हैं। एक प्ले लिस्ट वाले सेशन पर जाओ और प्लेलिस्ट में सारी जो क्लासेस दुर्ग से संबंधित उनको नहीं देखे उनको देखो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और क्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब तो वैसे ही कर दीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर इनको करिएगा। और क्या मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट मजेदार सेशन के साथ में। और तब तक के लिए धन्यवाद।